नमस्कार, मेरा नाम दीपक सारस्वत है और आप देख रहे हैं ब्रज की आवाज। ब्रज की आवाज अर्थात ब्रज। ब्रज मतलब गांव देहात। और जो हमारा ब्रज है, ब्रज खाली ये 84 कोस वाला ब्रज नहीं। ब्रज हर उस गांव को बोलते हैं जहाँ झुग्गी झोंपड़ियां होती हैं, जहां वन होता है उसको ब्रज बोलते हैं। अब आते हैं हम आवाज पर। आवाज का मतलब है कि जो जन जन की आवाज है वो लोगों तक पहुंचे, इसीलिए ये ब्रज की आवाज आप तक लेके आ रहे हैं। आजकल जो समाज में फैल रहा द्वेष भाव है उसको दूर करने के लिए हम आपको, अक्सर आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे धर्मगुरु धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं, वो अपनी कथा तो करते हैं, लेकिन लोगों को किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किस तरह से लोगों को अपना जीवन यापन करना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं बताते हैं। आज हमारे समाज में जिधर ये देखिएगा कि जिस जो कुरीतियां थी समाज में उनको दूर करने का कृत्य चल रहा है। और लोग अक्सर देखा गया है, मैंने देखा है कि पुराण वेद इन पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं और कहते हैं साहब उसमें ऐसे लिखा था, उसमें ऐसे लिखा था कि हमारे साथ इतनी प्रताड़ना हुई। आपको यही नॉलेज नहीं है कि ये जब ग्रंथ लिखे गए थे तो जिस टाइम ये ग्रंथ लिखे गए थे उनमें और जो आज के ग्रंथ हैं उनमें जमीन और आसमान फर्क, समझ रहे हो ना, जमीन और आसमान का फर्क किया गया। जो लैंग्वेज आप जान ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते, वो उस संस्कृत के बने हुए हैं। और संस्कृत के 3 रूप होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अब शिवलिंग, अब लोग कहते हैं जैसे शिवलिंग है, हम एक कॉमन सा शब्द बता रहा हूं मैं, भगवान शिव का अंश है ना, स्वरूप है ना। और आज की डेट में अगर शिव लिंग का मतलब समझेंगे तो आदमी गलत रूप में ले जाता है कि आदमी के अंग का नहीं है, ये एक स्वरूप का रूप है। तो संस्कृत में और हिंदी में बहुत फर्क होता है, पहली चीज। दूसरा, आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, यूसीजी के बाद तो एक माहौल ऐसा गर्मा गया है कि समाज में विघटन मतलब विस्फोट की स्थिति पे आ चुके हैं। स्वर्ण और अनुसूचित जाति जनजाति आदि के बीच में एकदम खाई सी पट गई है। अर्थात कहें तो SC ST OBC और स्वर्ण समाज एक तरह से बंटता हुआ नजर आ रहा है। और वो बट इसलिए रहा है कि जो राजनेता चाहते थे वो इस समाज में हो रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है। आपका वोट चाहिए उन लोगों को, वो इस देश में ऐसी गद्दारी कर रहे हैं। उन लोगों का सीधा सीधा टारगेट है जो आपका मुगल शासन के लोग नहीं कर पाए, आपके ब्रिटिश शासन के लोग, ईसाई लोग वो नहीं कर पाए, वो कार्य वो कर रहे हैं एजेंट बन करके। अब मैं एजेंट क्यों कह रहा हूं, अब आप देखिए कि एक राजनेता, अभी मैं आज से नाम नहीं खोलूंगा, नाम खोलूंगा धीरे धीरे, सबके नाम खोलूंगा और नाम लेकर बोलूंगा, जिसमें ब्राह्मण मुर्दाबाद, फलाना मुर्दाबाद। आपको यही नहीं पता आपको पढ़ाता कौन था, आपको ज्ञान देने वाला कौन था, आप जिनको भगवान मानते हो उनको ज्ञान देने वाला कौन था, उनको पढ़ाने वाला कौन था। अब ब्रिटिश या बाहर के उनके देशों की बात करते हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, रूस हो, चाइना हो, जहां भी पढ़ाई हुई वहां एजुकेशन आई कैसे? कभी आपने सर्च किया, कभी पढ़े, कभी किताबें उठा के देखी? नहीं। आज आप सिर्फ राजनेताओं के पिछलग्गू अपने बच्चों को बना रहे हो। आप एजुकेशन में स्कूल जाना नहीं पसंद करते, सिर्फ आरक्षण। भाई आरक्षण ठीक है, आपको किस लिए मिला पता है? आरक्षण की परिभाषा नहीं पता। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक शख्स कह रहे थे कि स्वर्ण समाज को 50.5% मतलब 50.5% आरक्षण मिला हुआ है और 27% उनको मिला है, 2% 17% उनको मिला है और SC को 7% मिला है। महोदय आपको नॉलेज ही नहीं है। आरक्षण शब्द कहते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति और एक ही समुदाय विशेष के लिए हो, आरक्षण कहते हैं उसको। स्वर्ण समाज को जो 50.50 कहा है वो आरक्षण तो है ही नहीं। आरक्षण होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप और आपका समाज इस चीज का फायदा उठा सकता है। जो 50.50% है ना, उसमें आप चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, जर्नल हो, XYZ और भी कोई समुदाय आता है वो भी उसका अधिकार ले सकता है। लेकिन आरक्षण का मतलब होता है कि आप सिर्फ और आपके सिवाय कोई उस आरक्षण का यूज नहीं कर सकता, उसे कहते हैं आरक्षण। आरक्षण की परिभाषा पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। जब से जियो ने और ये कंपनियों ने अब रेट नीचे किए तब से हंगामा करने लग गए। जब 1 GB डाटा 350 400 रुपए का मिलता था और 1 महीने के लिए मिलता था, जब लोग सोशल मीडिया नहीं चलाते थे तो इनका ज्ञान नहीं था। अब सब वो ज्ञानी हो गए, कभी किताब उठा के पढ़ते नहीं है, समाज में विघटन का काम कर रहे हैं। पहले SC ST OBC
और जनरल समाज। मैं इन चारों से एक चीज पूछना चाहता हूं। पहले व्यवस्था थी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। शूद्र में काम करने वाले। इन शब्दों का जितना चीरहरण लोगों ने किया, मनुस्मृति कब बनी किसी को नॉलेज नहीं, लेकिन सब मनुस्मृति का हम विरोध करेंगे। भगवान राम को नहीं मानेंगे, लेकिन भगवान राम के द्वारा कहानी वो गलत है, मैं खुद कहता हूं। क्योंकि जो आपको, आप एक चीज बताइए, किसी का अगर कोई वध होता है या किसी के परिवार से कोई जाता है तो उस परिवार का कुछ तो नामकरण होगा ना। आप कहते हैं कि शकुल को मारा, शकुल ऋषि को, एक जो शूद्र था वो तप कर रहा था, भगवान राम ने मारा। अरे भाई वो था कौन, उसके माता पिता कौन थे? क्या वाल्मीकि जी की ने ये नहीं लिखा? नहीं लिखा। तो इसका मतलब उसमें ये चीजें बढ़ाई गई। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपकी किताब है, मेरी किताब है, अब मैंने तो छाप दी, अब मेरे पब्लिक से उस किताब को लिया, किसी और ने उसकी कॉपी बना दी। क्या कहीं पर लिखा है कि ये प्योर उनकी कॉपी किताब है? नहीं। क्या गीता प्रेस कभी उठा के देखते हो? नहीं। ओरिजिनल किताबों से छेड़छाड़ जितनी की जाती है, आज की डेट में रामचरितमानस की जो टीका बन रही है वो कितने तरह के स्वरूप में बन रही है, किन किन लैंग्वेजों में बन रही है। आप अच्छा, दूसरा, अब मैं एक शब्द बोलूंगा और उस शब्द का अर्थ अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिले में अलग अलग है, और शब्द एक है। गांडो छे, गुजराती में बोलते हैं गांडो छे, अर्थात पागल है क्या, है ना। अब इस पागल को पंजाबी में अलग बोलते हैं, हरियाणा में अलग बोलते हैं, यूपी में अलग बोलते हैं, महाराष्ट्र में अलग बोलते हैं, केरल में अलग बोलते हैं, लेकिन शब्द क्या है? अगर देखोगे तो गाली हो गई, गांडो छे। गांडो छे तो अर्थात यूपी में बोल देगा कोई किसी को तो गाली हो जाएगी ये। तो अर्थों को समझने का कष्ट करें, समाज में विघटन न डालें। और मैं सबसे खास करके उस वर्ग से कहूंगा, जरूर कहूंगा, जो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, उनका पूरा नाम जानो पहले तो, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। रामजी कौन थे पता है? उनके फादर। महाराष्ट्र में बेटे के बाद फादर का नाम जरूर लगता है, तो पहले तो उनका पूरा नाम लेने सीखो। क्योंकि रामजी इसलिए हटाया लोगों ने क्योंकि भगवान राम का नाम था, और भगवान राम के नाम पर अपने बच्चों के पहले लोग नाम रखते थे, राम, सीता, गीता, फलाना, ये अक्सर नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो इतनी नफरत जितनी राम से है, कभी एक बार किसी और धर्म के प्रति भी इस नफरत को करके देख लेना। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पीछे झाड़ू बांध दी, हमारे आगे मटका बांध दिया, पहली चीज तो ये घटना प्रमाणित नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये घटना आप लोग कह भी रहे हो ऐसा कुछ हुआ भी, तो ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र एक क्षेत्र है उसमें हुआ भी। तो मैं बता देता हूं, इसका प्रूफ भी दे दूंगा मैं। अगर कुछ ऐसे 2-4 गांव थे महाराष्ट्र में भी, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, 2-4 मराठों के बीच में ये हुआ था, लेकिन उनके हाड़ी बांधना ये उसमें भी नहीं था। छूतों को दूर, मतलब उसको क्या कहते हैं, ये जो मारवाड़ थे, सॉरी मारवाड़ नहीं, जो महाराष्ट्र में जो लोग थे, मैं उनका पूरा डिटेल दूंगा आपको कल से। तो उन्होंने ये ऐसा नहीं हुआ था, उसमें भी मैं बहुत सारी चीजें उनके परते दर परत खोलने जाऊंगा और उनके नाम से बताऊंगा कौन कौन सी जगह थी, कहां कहां हुआ ये, ठीक है ना। उसके लिए टेंशन ना लो, बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया है, इसी के लिए मैं अब आप लोगों के सामने आया हूं। दूसरा, समाज में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि स्कूल हम जा नहीं रहे, कॉलेज हम जा नहीं रहे, सिर्फ दहाड़ रहे हैं। दहाड़ कैसे रहे? एक राजनेता खड़ा हुआ, उसने कहा जय भीम जय मीम। भैया भीम तो अर्जुन का भाई भी था, तो डॉक्टर भीमराव को भीम बोल रहे हो या भीम को भीम बोल रहे हो? क्योंकि भीम तो बहुत हैं, भीम तो मेरा एक मित्र भी है, तो उसकी जयकार्य लगा रहे हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयकार्य लगा रहे हो। पहली चीज, डॉक्टर अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया, अर्थात आप फिर शूद्र नहीं रहे, क्योंकि बौद्ध में कोई जाति नहीं होती है। तो इस तरह के इतने राज खोलने वाला हूं, ऐसे ऐसे इनके जो राजनेता हैं, इनकी ऐसी ऐसी पोल खोलने वाला हूं कि आप भी देखोगे तो आप खुद कहोगे अपने बच्चों से कि किनके भरोसे आप अपनी नैया लगाने पार चले। आपके बच्चों को दलदल में ढकेल कर वो आप पर राज करने चले। इसी के साथ आज की कवरेज बस इतनी ही।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राज बहुत खुलेंगे, पर्दे बहुत उठेंगे, राजनेताओं को नंगा करने के लिए ब्रज की आवाज देखते रहिए।